घर में काम वाली क्या आ गई, मानो नादिरा की सारी मुरादें पूरी हो गई। सुंदर जवान, कामकाज में सुघड़, काजल ने काम पर लगते ही सारा घर संभाल लिया। नादिरा को ऐसी काम वाली हजारों ढूंढने पर भी न मिलती। लेकिन धीरे धीरे नादिरा को काजल से कुछ खतरा महसूस होने लगा था। अचानक अखबार फेंकते हुए मोहित बोला, लो, मैं तो भूल ही गया था। क्या भूल गए? नादिरा ने चौंक कर पूछा। मैंने सुबोध को खाने पर बुलाया था, वह आता ही होगा। कहते हुए मोहित ने स्नान गृह की ओर कदम बढ़ाए। सुबोध मोहित का मित्र है। उसने मोहित की शादी के बाद मोहित और नादिरा को 2 बार होटल में खाना खिलाया था। पहले क्यों नहीं बताया? नादिरा ने चिढ़कर कहा। सारा घर गंदा पड़ा है, सब्जियां भी नहीं है, क्या खाना बनाऊंगी? इतनी जल्दी में मुझसे कुछ नहीं होता, इसलिए तो उसे बुलाया था। मोहित ने कटाक्ष में कहा। क्या मतलब? कहते हुए नादिरा ने उसे घूर कर देखा और शादी करने को कह रहा है। मोहित ने तिरछी मुस्कान से कहा, शादीशुदा का कम से कम अंजाम तो देख लें। वेरी फनी, नादिरा ने मुंह बनाकर कहा। नादिरा को घर का काम करने में कभी भी दिलचस्पी नहीं थी। दिखने में खूबसूरत, तरह तरह के कपड़े पहन बन ठर कर रहने वाली नादिरा लेकिन घर को साफ सुथरा नहीं रखती थी। उसे घूमने फिरने का शौक था और जब से आसपास के होटलों ने होम डिलीवरी शुरू कर दी, तब से सब ने के मेन्यू इकट्ठे कर लिए थे। वह अक्सर ऑर्डर कर खाना घर पर ही मंगवा लेती थी। खाना बनाने का कोई झंझट नहीं। अब जल्दी से कुछ करो, नहीं तो बेचारे के सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। मोहित ने कंधे उचकाकर कहा। मुझसे कुछ नहीं होगा, होटल से खाना मंगवा लेना। कहते हुए नादिरा की आंखों में चमक आ गई। या फिर चलकर होटल में ही खा लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, मोहित ने सिर हिलाकर शरारती लहजे में कहा। मैंने तो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ की है। खाने की ही नहीं, बल्कि तुम्हारी भी। बेकार में चापलूसी कर रहे हो, नादिरा ने इठलाकर कहा। जब से बसंती गई है, मेरे तो हाथ पैर फूल गए हैं। घर, माँ के, मैं चाय तक नहीं बनाती थी। नौकर चाकर थे। न नादिरा का नौकर चाकर का ताना लगभग तकिया कलाम ही बन गया था। मोहित को इससे चिढ़ होती थी, पर नादिरा को अच्छा लगता था। मैंने कब कहा कि नौकर मत रखो? मोहित ने दिखावटी गुस्से से कहा। तुम कभी टिकने दो, तब ना। सब तंग होकर भाग जाते हैं। जाओ जाओ, जिसने कभी नौकर रखे ही ना हो, वह क्या जाने कि उन्हें कैसे रखा जाता है। नादिरा ने झल्ला कर कहा था। इस बात का लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन दफ्तर से आकर मोहित ने ब्रीफकेस मेज पर रखा और किचन में चाय बनाने चला गया। दरअसल यह समय नादिरा का सजने संवरने का होता था। दफ्तर से आकर चाय बनाने की आदत मोहित को शादी से पहले भी थी। हर आदमी घर में शांति चाहता है, विशेषकर दफ्तर से आकर। नादिरा ने जब बर्तन पटकने शुरू कर दिए, तो फिर से नादिरा को कभी चाय बनाने को नहीं कहा। जब नादिरा मोहित के सामने बन ठन कर आई, तो मोहित ने छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है जाने मन? आज क्या कहीं बिजली गिराने का इरादा है? मैं किटी पार्टी की सदस्य बन गई हूँ, शोभा के यहाँ जा रही हूँ, नादिरा ने चुस्की लेकर कहा। किटी पार्टी में कोई फ़ायदा तो होता नहीं, नुकसान ही नुकसान है, मोहित बोला। फ़ायदा क्यों नहीं है? एक तो घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है और दूसरे 4 औरतों से बातें होती है, तो वे कोई न कोई अच्छी काम वाली भी बता देती है, नादिरा ने मुस्कुराकर कहा। लो, मैं फिर भूल गया। कहते हुए मोहित ने अपने माथे पर हाथ रखा। क्या भूल गए? नादिरा ने चौंक कर देखा। फिर बोली, क्या फिर कोई खाने पर आ रहा है? अरे नहीं यार,
मोहित प्यार से बोला, एक काम वाली है। काम वाली? यह सुनकर नादिरा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, कई दिनों से कल्पना किसी काम वाली के बारे में कह रही थी। मोहित ने कहा, मैं भी तो सभी से बोलता रहता हूँ। यह कल्पना कौन है? नादिरा ने सवालिया नज़रों से पूछा। दफ्तर में सहायक अधीक्षक है। मोहित बोला। पहले क्यों नहीं बताया? नादिरा ने शिकायती लहजे में कहा। मुझे जची नहीं, उसकी शर्तें बहुत है। मोहित ने कहा, वह कल्पना की दूर की रिश्तेदार है, पढ़ी लिखी है, खाना बनाने में होशियार है, घर भी संभाल लेगी। यह सुनते ही चहककर नादिरा ने पूछा, फिर समस्या क्या है? वेतन अधिक मांगती है। क्या? हाँ, वेतन तो अधिक लेगी ही। वैसे मैंने अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाई। मोहित ने कहा, क्यों? नादिरा ने पूछा। कल्पना ने बताया कि वह किचन का सारा काम करेगी, जूठे बर्तन नहीं धोएगी, झाड़ू पोछा भी नहीं करेगी, कपड़े नहीं धोएगी। मोहित ने कहा, घर साफ सुथरा रखेगी, बिस्तर लगाएगी। हाँ, घर में नौकर की तरह नहीं, बल्कि घर के सदस्य की तरह रहेगी। अच्छे घर की है। क्या सुंदर है, जवान है? नादिरा ने संदेह से पूछा। मैंने इतना विस्तार से नहीं पूछा। तो पूछो ना, नादिरा ने कहा। झाड़ू पोछे के लिए तो मैंने शोभा से बात कर ली है, उसकी आया कर लेगी। उसे ही पक्का करने जा रही थी। सोच लो, ऐसी काम वाली तुमसे हजम भी होगी। मोहित ने हंसकर कहा। तुम मेरी खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे? नादिरा ने चिढ़कर कहा। मेरे घर मायके में बावर्ची और बटलर भी हैं। हाँ, तुम्हारे लिए नयापन जरूर होगा। ठीक है, मैं बात करूँगा, मोहित ने कहा। यह सुनकर नादिरा मन ही मन खुश हो उठी कि घर में सिर्फ अच्छी कामवाली ही नहीं, घरेलू सहायक भी होगी, 24 घंटे साथ रहेगी। अब जब भी किटी पार्टी वाली मेरी सहेलियां आएगी तो मैं गर्व व सम्मान से सिर उठा सकूंगी, आराम से पैर फैलाकर बैठी रहूंगी और सारा काम मेरे हुक्म पर होता रहेगा। अब नादिरा रोज मोहित को याद दिलाती और मोहित व्यस्त होने का बहाना बनाकर टाल देता। जब नादिरा के सब्र का प्याला भर गया तो वह लड़ बैठी। तुम्हें कोई समस्या हो तो बताओ, नादिरा ने गुस्से से कहा। मैं कल्पना से स्वयं बात कर लूँगी। कल्पना का नाम तो मोहित ने ऐसे ही ले लिया था, इसलिए वह घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं आज ही बात कर लूँगा। पक्का? नादिरा ने अविश्वास से पूछा। एकदम पक्का, कहते हुए मोहित ने गहरी सांस ली। अगले रविवार को जब दरवाजे की घंटी बजी तो दरवाजे की ओर दोनों ही झपट पड़े। वे बेसब्री से कामवाली का इंतजार कर रहे थे। नादिरा ने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गई। सामने अच्छे नाक नक्श वाली सांवली सलोनी, चुस्त सलवार कुर्ता पहने 22-23 वर्ष की एक युवती खड़ी थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि यह काम वाली है। नमस्ते, युवती ने हाथ जोड़कर कहा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरा नाम काजल है, मुझे कल्पना जी ने भेजा है। हाँ हाँ, आओ ना, नादिरा ने उतावली होकर कहा। खुद सोफे पर बैठते हुए नादिरा ने काजल को सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। काजल ने धन्यवाद कहा और शालीनता से बैठ गई। उसके होठों पर मंद मुस्कान थी। ये मेरे पति हैं, मोहित। नादिरा ने मोहित की ओर इशारा करते हुए कहा। जी नमस्ते। मुस्कुराते हुए काजल बोली, इस घर में अभी हम दो ही हैं। कहते हुए नादिरा ने बातचीत की भूमिका शुरू की। कोई बात नहीं, काजल ने शरारती मुस्कान से कहा। 2 से 3 भी हो जाएंगे, मैं जो आ जाऊंगी। नादिरा को अच्छा लगा। विनोदी स्वभाव उसे अच्छा लगता था। सो यह सुनकर वह हंस पड़ी। फिर बोली, क्या क्या काम कर लेती हो? किसी के यहाँ पहले काम किया है?
जी नहीं, मैंने अभी तक कहीं काम नहीं किया है। अभी कुछ मजबूरी है। रही बात तजुर्बे की, सो मैं घरेलू काम सारा कर लेती हूँ। काजल ने मुस्कुराकर कहा। हिंदुस्तानी लड़की हूँ। नादिरा ने काजल के इस वाक्य में व्यंग खोजना चाहा, पर काजल की मुस्कान उसे भेद न सकी। यानी तुम सब कर लेती हो? नादिरा ने पूछा। जी, पर बर्तन धोने व झाड़ू पोछा करने के लिए तो कोई दूसरी रखनी होगी। काजल ने कहा। उसका प्रबंध मैंने कर लिया है। नादिरा उससे प्रभावित तो हुई, पर उसने शंका से पूछा, तुम वेतन क्या लोगी? पहले महीने कुछ नहीं लूंगी। काजल ने हंसकर कहा। अगर मेरा काम पसंद आए तो वेतन तय कर लेना। फिर भी नादिरा ने अधूरा प्रश्न किया। ओह छोड़ो भी। इस दौरान मोहित पहली बार बोला। वेतन की बात बाद में कर लेना, पहले अपना तालमेल तो बिठाओ। नादिरा को मोहित का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि काजल कहीं इतना वेतन न मांग ले कि उसे अपने पिता से उधार लेना पड़े। उसके पिता तो बहुत उदार थे, पर माँ इस मामले में कंजूस थी। नादिरा आगे बोल पड़ी। ठीक है, कब से काम पर आओगी? मैं तो कल से ही आ सकती हूँ, पर रहने के लिए कमरा चाहिए। काजल ने कहा। ऊपर एक छोटा कमरा था जो फालतू सामान रखने के काम आता था। नादिरा ने उसे ही साफ करवाकर उस रहने के लिए देने की सोच रखी थी। वहाँ वक्त ज़रूरत के लिए स्नान घर भी था। 2 दिनों बाद काजल ने एक सूटकेस हाथ में लिए घर में प्रवेश किया। 2-4 दिनों में ही काजल ने घर का काम संभाल लिया। जिस दक्षता से वह खाना बनाती और साफ सफाई करती थी, वह देखकर नादिरा बहुत प्रभावित हुई। काजल अच्छे परिवार की लगती थी। इस कारण नादिरा को उसे छोटी बहन जैसा समझने में कोई संकोच न हुआ। जब सारा काम सुचारू रूप से होने लगा तो नादिरा ने इस बार किटी पार्टी अपने घर में रखी। दूसरों के यहाँ वह जब भी जाती थी, हीन भावना से लौट कर आती थी, क्योंकि न तो वहाँ अच्छा खाना बना सकती थी और न ही अच्छा प्रबंध कर सकती थी। घर में काम वाले के आने के बाद अब वह कम से कम सिर उठाकर तो चल सकती थी। वह सोचने लगी कि सबको इस बार चकित कर दूंगी। जब सारी औरतें मुझसे ईर्ष्या करेंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। काजल ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और मेज पर अच्छी तरह से सजाए। घर भी छोटा सा एक उद्यान लग रहा था। मेहमान तारीफ किए बिना न रह सके। उनकी नज़रों में नादिरा का स्तर एकदम ऊंचा हो गया। क्या तुम्हारी बहन आ गई? बहुत निपुण है। सुष्मिता के स्वर से ईर्ष्या झलक रही थी। नादिरा के मुंह से निकल गया। नहीं, मेरी काम वाली है। काम वाली? क्या मेरी सहायक है? बड़ी मुश्किल से मिली है। ओह काम वाली, सबके मुंह से एक साथ निकला। यह कहते हुए उनके चेहरे पर जो भाव थे, उन्हें देखकर नादिरा अपनी खुशी छिपा न सकी। शोभा ने नादिरा को कुहनी मारते हुए कहा, जरा तुम होशियार रहना। क्या मतलब? नादिरा ने आश्चर्य से पूछा। घर में फुलझड़ी है तो आग फैलते देर नहीं लगती। शोभा ने रहस्यमय अंदाज से कहा। मैं समझी नहीं। उलझन में पड़ी नादिरा बोली, अब इतनी भोली भी मत बनो। राधा ने कहा, जरा अपने मोहित जी को संभाल कर रखना। वाह काम वाली हो तो ऐसी ही सारे काम आए। सुष्मिता ने हंसकर कटाक्ष किया तो सारी औरतें इस तरह खिलखिलाकर हंस पड़ी मानो पटाखों की टोकरी में आग लग गई हो। मेहमान तो चले गए, पर नादिरा को शंका में डाल गए। अब नादिरा को बहुत कुछ याद आने लगा। काजल का बात बात में हंसना, मोहित का उसकी हंसी में साथ देना, मोहित का बार बार पानी मांगना,
काजल का आने जाने अनजाने मोहित से टकराना और न जाने क्या क्या, उसे अपनी मूर्खता पर विश्वास ही न हुआ। वह सोचने लगी कि मेरी आंखों के सामने ही आशिकी के खेल खेले जा रहे थे और मुझे कुछ भी दिखाई न दिया। मोहित ऐसा तो नहीं, पर मर्दों का क्या भरोसा, इधर उधर मुंह मारना तो उनकी फितरत है। पर अपने ही घर में नादिरा अपनी आराम कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में पड़ी थी। सामने काजल खाने की मेज साफ कर रही थी। उसने काजल को अब दूसरे नजरिए से देखा कि मोहित को लुभाने के लिए क्या क्या गुर उसमें नहीं है। उसे अजीब सी ईर्ष्या हुई, पर क्रोध भी आया। दीदी, आप क्या सोच रही हैं? काजल ने मानो नादिरा के हाव भाव पढ़ते हुए पूछा। कॉफ़ी पिएंगी? हाँ, बिना दूध चीनी की, एकदम काली। नादिरा ने गहरी सांस ली। मीठा बहुत हो गया है। यह सुनकर काजल हंस पड़ी। नादिरा को लगा कि कितनी मादक हंसी थी, चूड़ियों की तरह खनखनाती हुई। नादिरा ने मन ही मन प्रश्न किया, मुझे अब क्या करना चाहिए? यदि उसे घर से निकाल दूं, तो क्या मोहित उससे बाहर मिलने नहीं जा सकता? अच्छा तो यही होगा कि मैं सामने ही उन्हें रंगे हाथ पकड़ूं और जलील करूं। अब इन पर निगाह रखनी पड़ेगी। एक और तरीका भी है। क्यों न मैंने उन सारे गुरों को अपना लूं जो काजल में है और जिनके कारण मोहित फिसल गया है। मोहित हमेशा उसके बनाए स्वादिष्ट व्यंजनों की तारीफ करता है। घर साफ सुथरा देख खुश होता है। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसे वहीं मिलती है तो उसे अच्छा लगता है। वह फूलों को इस तरह हर कमरे में सजाती है कि घर बगीचा सा लगने लगता है। दीवार पर टंगी तस्वीरों को भी उतारकर उसने अलग ही कलात्मक ढंग से लगा दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि वह किसी काम में आलस नहीं दिखाती। पार्टी तो हो गई, पर सारे जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े रह गए। इतने बर्तन देखकर महरी बहाना बनाकर चली गई। नादिरा सोचने लगी कि अब क्या करूं? काजल से तो कह नहीं सकती, क्योंकि जूठे बर्तन और झाड़ू पोछा नहीं करेगी, यह उसकी शर्त थी। फिर कुछ सोचकर वह उठी और जूठे बर्तन साफ करने लगी। अरे दीदी, यह क्या कर रही हो? काजल ने उसे रोकते हुए कहा। बर्तन साफ कर रही हूँ, नादिरा ने मुस्कुराकर कहा। देखा ना, महरी कैसे मुंह बनाकर चली गई। अब मोहित आएंगे तो गंदा घर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। पर दीदी, मैं किस काम आऊंगी? माना कि मैंने यह काम न करने को कहा था, पर यह तो आपातकालीन समस्या है, संकट की घड़ी है। आप हटिए। कहते हुए काजल ने नादिरा को हटाने का प्रयत्न किया। नहीं काजल, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूँ। कहते हुए नादिरा ने गहरी सांस ली। तो नादिरा के मुंह पर हाथ रखते हुए काजल बोली, दीदी, ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत कीजिए। मैं आपकी सहायक हूँ, नौकरानी नहीं। उफ, इस लड़की के कितने रूप हैं, गुण हैं, तभी तो मन मोह लेती है। सोचकर नादिरा मुस्कुरा कर बोली, मुझे खेद है काजल, चलो हम दोनों मिलकर घर साफ कर लेते हैं। इसके बाद नादिरा ने काजल को गुरु बना लिया। अब हर रोज वह उससे कुछ न कुछ सीखती रहती। जब वह मोहित से कहती कि फलाना सब्जी या व्यंजन उसने बनाया है, तो वह अविश्वास से देखता है। काजल की गवाही से ही उसे विश्वास होता है और खुश होकर वह प्यार से नादिरा को कोई अच्छा तोहफा देने का वादा कर देता। जैसे जैसे महीना समाप्त हो रहा था, नादिरा की चिंता बढ़ रही थी कि न जाने काजल कितना वेतन मांगेगी। क्या उसका मांगा वेतन देना मेरी सामर्थ्य में होगा? सबसे बड़ी बात यह
कि क्या मैं उसे घर में रखकर अधिक खतरा मोल ले सकती हूँ। नादिरा बहुत उधेड़-बुन में थी। बहुत पैनी दृष्टि से देखते रहने के बाद भी वह कभी भी काजल और मोहित को साथ-साथ संदिग्ध हालत में न पकड़ पाई। एक दिन फिर अचानक अखबार फेंकते हुए मोहित बोला, लो, मैं तो भूल ही गया था। क्या भूल गए? नादिरा ने चौंक कर पूछा। मैंने सुबोध को खाने पर बुलाया था, आता ही होगा। कहते हुए मोहित ने स्नानघर की ओर कदम बढ़ाए। आने दो, नादिरा ने हंसकर कहा। ऐसा खाना बनाऊंगी कि उंगलियां चाटता रह जाएगा। सुनो मोहित, मोहित ने शरारत से कहा, क्या मुझे अपनी उंगलियां चाटने दोगी? छी, शर्म नहीं आती? कहते हुए नादिरा हंस पड़ी और काजल भी। सुबोध बहुत खुश था। उसने खाने की बहुत तारीफ की। भाभी, आपकी कामवाली बहुत अच्छी है, सुबोध ने कस्टर्ड खाते हुए कहा। बिल्कुल इस कस्टर्ड की तरह। छी शर्म करो, नादिरा ने नाटकीय झिझकते लगाते हुए कहा। यह कामवाली नहीं, मेरी सहायक है। ऐसा है भाभी, तो मैं चलता हूँ। आप इसकी पदोन्नति कर दें। क्या मतलब? नादिरा ने पूछकर कहा। आप इसे अवैतनिक रूप से देवरानी स्वीकार कर ले। कहते हुए सुबोध ने काजल को देखा और हंस पड़ा। मैं समझी नहीं। नादिरा को लगा सुबोध मजाक कर रहा है। अरे यार, जो न समझने वाली अनाड़ी है, मोहित ने सुबोध से कहा। फिर वह नादिरा की ओर मुखातिब होकर बोला, दोनों शादी करने वाले हैं। इतने दिनों में तुम्हारे पास काजल को इसलिए छोड़ रखा था कि वह काजल अपना घर छोड़कर आई थी। ऐसे में उसका सुबोध के साथ रहना तो मुश्किल था, सो तुमने मेहरबानी करके अपने संरक्षण में रख लिया। अब दोनों के माँ बाप शादी के लिए राजी हो गए हैं, तो मुझे मूर्ख क्यों बनाया? नादिरा ने शिकायती लहजे में कहा। अगर सच्चाई बता देते तो मैं उसे बहन की तरह रखती। तभी नादिरा के गले लगते हुए काजल ने कहा, पर दीदी, मैं तो आपको बहन ही मानकर रह रही थी। क्या आप माफ़ नहीं करेंगी? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। भूल चूक से तुम्हें कभी कभी बुरा भला जो कह देती थी। नादिरा ने कहा, पर मैंने तो कभी बुरा नहीं माना। बड़ी बहन को क्या गलती पर डांटने का अधिकार नहीं होता? काजल ने कहा। एक फ़ायदा तो हुआ, मोहित ने नादिरा की ओर मुखातिब होकर कहा। मेरी बेगम अब खाना बहुत अच्छा बना लेती है और इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जिस घर में सुघड़ स्त्री का वास होता है वही घर खुशहाल होता है। इस घर पर नादिरा मोहित को मुट्ठी दिखाते हुए बोली, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले इन्हें बधाई की मिठाई तो खिला दूं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।